नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो भर्ती 2024 आ चुकी है। इसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। और पदों की संख्या की हम बात करें तो 345 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। लगभग सैलरी की हम बात करें तो 50,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है। ये भारतीय मानक ब्यूरो होता क्या है तो आप देखते होंगे, इंडिया में चाहे पूरे वर्ल्ड में एक मानक तय किया गया हर चीजों के लिए। जैसे एक पेन है ना, इसका एक मानक है कि ये कितने क्वालिटी तक आपको बनाना है। आप सोने जो गहने वाली दुकानें होती है ना, तनिक्स है, कल्याण है, बहुत से जो ज्वेलर्स वाले शॉप होते हैं, जो गहने की दुकानें होते हैं, वहां पे ये वाला सिंबल आपको देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ज्वेलरी वाले सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है। वहां पे ये स्टैंडर्ड तय करता है कि भाई इस तरह से आपको निर्माण कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी ज्वेलरी वगैरह कंस्ट्रक्शन बनाते हैं आप, ठीक है, गहनों की बात कर रहे हैं हम। इसी में भर्ती निकाली गई है। ये भारत सरकार के का एक डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत इसे संचालित किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में समझेंगे। समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई किए हैं और एक बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं जहां पे पैसे बहुत आए और आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाए, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए कि जिंदगी और बदतर होने वाली है और खराब होने वाली है। पढ़ा हुआ इंसान प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह बढ़िया पैसा कमा सकता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। आज इजी वे के छात्र हर जगह नौकरी कर रहे हैं। जहां भी आईटीआई की भर्ती निकलती है, जो भी डिपार्टमेंट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां पे इजी वे के छात्र नहीं हो। अगर आपको भी उन छात्रों जैसा बनना है तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इसमें अभी फिलहाल में मास्टर कोर्स के अंदर में हम लोग फाउंडेशन बैच दे रहे हैं। फाउंडेशन बैच के माध्यम से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और मात्र 1 साल के अंदर में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। तो आइए चेक करते हैं कि भाई इसमें जो भर्ती निकाली गई है वो किस प्रकार का है। और इसके इसके जो फॉर्म है उसको अप्लाई करने के लिए आप, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मतलब फॉर्म भरने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और आपका फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म के अलावा जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन काम करना हो आपको, तो इस नंबर पे संपर्क करके आप करवा सकते हैं। और इस नंबर को अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव ही कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगा आपको तुरंत हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं कि यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई है वो किस तरह का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है और ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का अंतर्गत में आता है। इसका जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये जो काम करती है, तो ये सर्टिफिकेशन करती है किसका, हॉल मार्किंग के लिए, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, लैबोरेटरी टेस्टिंग इत्यादि के लिए। मतलब मुख्य रूप से इसका जो काम है, सर्टिफिकेशन करती है भाई, आपको मानक प्रदान करती है कि आप ये काम कर सकते हैं। कौन सा काम, हॉल मार्किंग, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, लैबोरेटरी टेस्टिंग इत्यादि, ठीक है। इसी में ये भर्ती निकाला गया है। शॉर्ट में इसका नाम 20 बोला जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, 20 बोला जाता है। इसमें जो भर्ती निकाली गई है, तो भाई इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए भर्ती निकाली गई है। मतलब टॉप लेवल से लेकर जूनियर लेवल की भर्ती निकाली गई है। तो टॉप लेवल की भर्ती आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप ए की भर्ती है, ठीक है ना। ग्रुप ए है, यहाँ पे ग्रुप बी का दिया हुआ है। तो ग्रुप ए में 3 तरह का पोस्ट है। पहला डायरेक्टर का है जिसमें 1 पद है, दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर का जिसमें 1 पद है, और असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए यहाँ पे 1 पद निकाला गया है। उसी तरह से ग्रुप बी की हम बात करें तो यहाँ पर प्रोफेशनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यहाँ भी पदों की संख्या काफी अच्छा है, 27 है, 43 है और 1 है। ये रहा कौन सा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप सी में 2 तरह की पद निकाली गई है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में स्टेनोग्राफर का पद निकाला गया है जिसमें सीटों की संख्या 19 है, और सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का निकाला गया जिसमें सीटों की संख्या 128 है, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में सीटों की संख्या 78। ये ग्रुप सी में 3 तरह के और पद निकाले गए हैं। इसके अलावा हम टेक्निकल ग्रुप वाले की बात करें तो टेक्निकल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्निकल में जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा के लिए यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी में 13 है, 12 है और 2 है। उसी तरह से हम बात करें आईटीआई सेक्शन में, तो आईटीआई में 2 तरह का पद है, एक सीनियर टेक्नीशियन है और एक टेक्नीशियन है, ठीक है। एक सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन है। सीनियर टेक्नीशियन की हम बात करें तो इसमें जो सैलरी है आपका 25,000 से लेकर 81,100 रुपए यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगा। एज की बात करें तो 27 साल एज है, ठीक है। 27 साल मैक्सिमम एज आपका 27 साल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड के लिए भर्ती है, यहाँ पे देख सकते हैं। कारपेंटर के लिए सीटों की संख्या 7 है, वेल्डर के लिए 1 है, प्लम्बर के लिए 2 है,
फिटर के लिए यहाँ पे 5 है और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए 3 है। ये है सीनियर टेक्नीशियन के लिए। उसी तरह से टेक्नीशियन की हम बात करें तो टेक्नीशियन में केवल इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले बच्चों के लिए भर्ती निकाली गई है और सीटों की संख्या 1 है। यहाँ टेक्नीशियन में सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200। ये रहा आपका सीटों का डिटेल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो आइए क्वालिफिकेशन को हम देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी डिप्लोमा वाले और जो हायर पोस्ट वाले बच्चे हैं उनका क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आप लोग इससे डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आईटीआई के बच्चे हैं उनमें सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन दो तरह का क्वालिफिकेशन है, दोनों अलग अलग पद निकाला गया है, 11 नंबर पे, एक 12 नंबर पे। 11 नंबर पर जो सीनियर टेक्नीशियन है उसके लिए समझिए, सबसे पहले आपका 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। 10th पास के साथ आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो ट्रेड में भर्ती निकाली है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन और वेल्डर। इन सभी ट्रेडों में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप अपने ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पर बोला है कि भाई आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों में से कोई एक रहेगा तो काम हो जाएगा। मतलब समझिए, 10वीं पास के साथ अगर आपने आईटीआई किया है और आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन में, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब 12 नंबर पर टेक्नीशियन, इसमें बोला है कि भाई 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से, और आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से, तब जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन है आईटीआई छात्रों के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे दिया है एग्जाम, एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है। क्या है पैटर्न एग्जाम का कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मतलब सभी के लिए है, जितना भी अभी भर्ती निकाला गया इसमें सबके लिए एक टेबल में बता दिया है कि भाई एग्जाम होगा। एग्जाम में सबसे पहले रीजनिंग की बात किया है कि 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, नंबर आपको टाइम आपको 40 मिनट दिया जाएगा। उसी तरह से हम बात करें जनरल अवेयरनेस का तो 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा और 20 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा और 20 मिनट इसमें टाइम दिया जाएगा। अब यहां के बाद जो टेक्निकल लैब असिस्टेंट वाले हैं, जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन वाले हैं, जो सीनियर टेक्नीशियन है, जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर अलग से एग्जाम होगा टेक्निकल का। ये तो होगा ही होगा, इसी के साथ में 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछेगा जो 50 मार्क्स का रहेगा और 40 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। तो कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का रहेगा और आपको 120 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। इस टाइम के दौरान में आपको ये सवाल का आंसर करना होगा और जो क्वेश्चन होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे नौकरी मिलने वाला है, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई डाउट होगा तो हम बताएंगे अलग से। फिलहाल के लिए आप नोटिफिकेशन एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि भाई अलग अलग जो क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं उनके लिए बोला कि हम एग्जाम कैसे लेंगे, ठीक है। तो बाकी लोग तो अपना देख ही लेंगे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जो आईटीआई के छात्र है वो समझ लीजिए, यहाँ पर दिया सीनियर टेक्नीशियन के लिए बोला है कि हम भाई ऑनलाइन एग्जाम लेंगे और प्रैक्टिकल का टेस्ट लेंगे, मतलब स्किल टेस्ट भी होने वाला है, केवल स्किल टेस्ट में पास करना होगा। आपका एग्जाम के साथ साथ स्किल टेस्ट का भी आपको पास करना होगा, तब जाकर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स बता दिया कि भाई कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एससी एसटी वुमेन्स इन लोगों का पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना, इन लोगों को कोई पैसा नहीं देना है। वुमेन्स महिला है तो फॉर्म को अप्लाई फ्री में कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है 30 सितंबर है। एप्लीकेशन फी का पेमेंट की डेट की बात करें तो 30 सितंबर तक एप्लीकेशन फी भी पेमेंट करना है और एडमिट कार्ड इश्यू होगा 10 दिन पहले एग्जाम से। एग्जाम से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा और संभावित जो एग्जाम है इसका वो बोला कि मंथ ऑफ नवंबर में एग्जाम ले लेगा ये, ठीक है। तो बहुत जल्दी एग्जाम होगा तो फॉर्म जल्दी से भरिए। और एक बात ध्यान रखिए, जो भी फॉर्म निकाला जाता है उसमें 1 से 2 महीने में एग्जाम होता है, तो अगर आप पहले से पढ़ के रेडी नहीं है तो फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करिएगा तो कभी होने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे कई फॉर्म आते हैं, जो बच्चे पढ़ के पहले से रेडी होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप भारत सरकार के कंपनी में, भारत सरकार के डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं तो इस तरह के अनेकों मौके आते हैं, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए नोटिफिकेशन देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो एक बार हमें
जरूर कमेंट करिएगा। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे और इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।